हेलो एंड वेलकम टू द बाइट। द बाइट में आपका स्वागत है। चुनावी सर्वे के क्रम में आज हम पहुंचे हैं किशनगंज लोकसभा क्षेत्र। यहाँ से किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का जो कह सकते हैं शुरुआत होती है। एक ऐसा पुल है जो किशनगंज लोकसभा क्षेत्र और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र को जोड़ता है। मैं आपको इस पुल की जो है बता दूं खास बात कि 10 साल पहले यहाँ पुल नहीं था। अगर 10 साल पहले आप इमेजिन करें कि इस नदी पे अभी ये जो टाइम है, आज अप्रैल चल रहा है, ये सुखाड़ का टाइम है। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये नदी बढ़ेगा नहीं। ठीक है। जब नदी भर जाया करता था और नदी पे पुल नहीं होता था, तो आप इमेजिन कीजिए कि क्या उस वक्त का दृश्य रहा होगा। लोग नाव यहाँ आके लगता, यहाँ से इतनी दूरी नाव, फिर उसके बाद लोग पैदल जाते थे। मान के चलिए हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना होता था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाने के लिए हम यहाँ के जो कनेक्टिविटी है इस पुल के पार, जो सादीपुर, अशियानी, अमौर ब्लॉक है, तो ये रास्ता यहाँ से जलालगढ़ को कनेक्ट करता हुआ पूर्णिया जाता है। अब इमेजिन कीजिए कि जहाँ नदी, इस पे पुल ना हो तो लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे। लोग अपने गांव से पैदल आते थे, फिर यहाँ से पैदल जलालगढ़ जाया करता था। जलालगढ़ में उन्हें या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता था, फिर जाकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाता था। और हमारी अगर बात करें, हम लोग इसी क्षेत्र पे कभी आया जाया करते थे, तो हमारा भी ये एक रास्ता हुआ करता था। तो हम क्या करते थे, नदी के इस पार अपने बाइक को, मोटर बाइक को रखते थे। मैं आपको बता दूं एक खास बात ये कि तब हम मोटर बाइक यहाँ रख कर चला जाया करते थे। 2-3 दिन के बाद आते थे तो मोटर बाइक हमें वैसे के वैसे मिलता था, कोई मोटर बाइक को टच भी नहीं करता था। तो ये वो जमाना था। मैं 10 ज्यादा पुराना नहीं, 10 साल पुराना मैं बात बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ करता था। अगर कभी मैं अपने बचपन की बात करूं, तो बचपन में जब हम अपने गांव से इधर जाते थे तो जीप मैंने पहली बार यहाँ देखा था। जीप या कार इसके बाद ही देखा था। यहाँ से आगे जीप नहीं जाया करता था, ये पुल नहीं बनने के कारण। अगर कोई हमारे यहाँ वैसे लोग आते थे जिन्हें आना होता था, वो अपने कार, मोटर कार या जीप को यहीं रखना होता था। यहाँ से दूर जो आबादी हो रही है उसके बाद लोग वहां से पैदल जाते थे, या फिर अपने बैलगाड़ी जैसी सवारी होती थी उसको करके लोग अपने गांव तक पहुंचते थे। अगर फ्लड होता था, नाव अगर सवारी है तो ठीक है, नाव नाव तब चलता है जब पानी थोड़ा ज्यादा हो। अगर पानी थोड़ा कम हो तो फिर नाव नहीं चलता था, फिर आपको वैसे पानी में पैदल ही आना पड़ता था। तो ये वो क्षेत्र है जो आज भी वैसा ही है। पुल तो बन गया, लेकिन जो फ्लड, बाढ़ की समस्या है, जो कम्युनिकेशंस का डिस्टरबेंस होता है, जो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं फ्लड के टाइम में, किसानों की वही स्थिति है। तो वो आज भी वही का वही है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से सांसद डॉक्टर जावेद हैं, मौलाना असरारुल हक, सैयद शहनवाज हुसैन, एमजे अकबर और सैयद शहनवाज जैसे कद्दावर यहाँ के सांसद रह चुके हैं। कभी भी हमने ये नहीं देखा उनको लोकसभा क्षेत्र में कि इस क्षेत्र की जो समस्या है, जो लोकल समस्या है, इनको यहाँ की आवाज बुलंद करे। या यहाँ से मैं आगे बता दूं, जो क्षेत्र है वो पूर्णिया लोकसभा है। पूर्णिया लोकसभा में भी ऐसे कई सारे नेता हैं जो कि लोकसभा में यहाँ की समस्याओं को रख सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूं, तस्लीमुद्दीन यहाँ के कद्दावर नेता, सीमांचल गांधी भी माने जाते हैं, जो कि किशनगंज से भी सांसद रहे हैं, पूर्णिया से भी सांसद रहे हैं, अररिया से भी सांसद रहे हैं। मैंने किसानों, एक तो जन नेता तो थे ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमने यहाँ की समस्याओं को बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट में या विधानसभा में उठाते हुए नहीं देखा है। इसका कारण है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो यहाँ के नेताओं से वो प्रश्न भी नहीं करते हैं। और जब वोट का समय आता है, वो हवा का रुख देख के वोट डाल देते हैं। इसका मतलब जिनका पलड़ा भारी है या जिनको लगता है कि जो जीत रहा है वो उन्हें जिता देते हैं। ज़्यादातर यही होता है। नहीं तो उनको लगता है जो सबसे शरीफ और ईमानदार कैंडिडेट है, भले ही काम ना कराए, उसके लिए खड़ा ना हो, वो उसे वोट डालते हैं। वैसे नेता मैं आपको बता दूं, आफाक आलम आज भी कस्बा विधानसभा क्षेत्र में, आफाक आलम जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही शरीफ या जेंटलमैन टाइप लीडर हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया जलील मस्तान, फिर आपको इससे पहले मैंने मौलाना असरारुल हक बताया, और डॉक्टर जावेद की बात करें तो पढ़े लिखे हैं आज भी, लेकिन संसद में वो यहाँ के समस्याओं को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। बहुत ही कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो असंवेदनशील हैं। तो शायद इस बार जनता क्या करती है उसके लिए हमने आपके लिए ये छोटा सा रिपोर्ट तैयार किया, एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर